हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। होप सब अच्छा ही कर रहे होंगे। बट अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? अच्छा करने के क्या चाहिए? अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? लगातार मेहनत। लगातार मेहनत के लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन। डेडिकेशन होना चाहिए। तो बोर्ड्स एग्जाम पास में हैं, आने वाले हैं। आई थिंक आपका 4 को आपका साइंस का एग्जाम है, तो इसीलिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा और हम लोग को फास्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया था आपका, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे बने रहिए हमारे साथ, ऐसी कंटिन्यूएशन बना के रखिए। आपका पूरी की पूरी साइंस का टॉपिक जितने भी हैं, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स होगी, बायोलॉजी होगी, जो भी होगा वो कंटिन्यूएशन आपका अगर रहेगा तो आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। और इससे मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। कुछ भी करना पड़े, बस आप कंटिन्यूएशन बना के रखिए और डेडिकेशन के साथ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैंने न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। न्यूट्रिशन मैंने प्लांट और एनिमल दोनों में कंप्लीट कर दिया। रेस्पिरेशन कंप्लीट कर दिया। अभी एक टॉपिक हमारा बचता है रेस्पिरेशन में, प्लांट्स में। ठीक है, वो हम कवर अप करेंगे। बट आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, तो आप उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। जब ये थोड़ा सा टॉपिक हो जाएगा, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम ऐसे कवर अप करेंगे कि हाँ, आपका जो थोड़ा बहुत भी बचते हैं चीज़ें वो भी कवर अप हो जाए। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स से क्वेश्चन ज़्यादातर बन के आते हैं, और हो सकता आ जाए आपके सिलेबस में है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। आज से हम स्टार्ट करें अपना न्यू टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में पढ़ेंगे, एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जैसा कि नाम से ही पता है, नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन जैसे बसेस हो गए, ट्रेन्स हो गए, फ्लाइट्स हो गई, ये सब हमारे क्या है? ट्रांसपोर्ट ही तो है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे जाते हैं। ठीक है, बाय अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा। ऐसे प्लांट्स में भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो कौन कौन से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा? फूड का। ओके, फूड का ट्रांसपोर्टेशन मतलब फूड को कैसे हमारा फूड का मूवमेंट कैसे हो रहा है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो किसी भी चीज को जीने के लिए क्या चाहिए? फूड तो चाहिए ना। तो फूड का ट्रांसपोर्ट, पानी चाहिए, हवा चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट्स होती है हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, किसका? फूड का एज वेल एज वाटर का। ठीक है, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ये आज हम पढ़ेंगे। किसमें? प्लांट्स में। ओके, अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ट्रांसपोर्टेशन किसका है? कि मूवमेंट ऑफ, क्या होता है, यहां पे लिख रही हूं, मूवमेंट ऑफ व्हाट? फूड। फूड में या कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये डायग्राम अलग है, ये हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, मैं डायग्राम्स इसलिए बना देती हूँ पहले ही, ताकि क्या होता है ना कि डायग्राम में टाइम वेस्ट नहीं होता है ज़्यादा। तो डायग्राम बनाने में क्या होता है, ये ऐसे ही आप लोग फिगर बनाएंगे अपने, अगर कोई भी टॉपिक आ जाता है आपको तो ऐसे ही डायग्राम आप शो करेंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, आपके मार्क्स क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम्स ऐसे ही बनाए, इतने नीट एंड क्लीन ही बनाना है। ठीक है, आप लोग लेबलिंग के साथ, विद प्रॉपर लेबलिंग, फिर से बोल रही है, विद प्रॉपर लेबलिंग के साथ ही आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, वो आपके मार्क्स को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या था? मूवमेंट ऑफ फूड और एंड वाटर फ्रॉम व्हाट? वन पार्ट, वन पार्ट of plant to another part of plant.
ओके ओके, तो मूवमेंट ऑफ फूड और एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो वन पार्ट ऑफ प्लांट मतलब फ्रॉम वन पार्ट मतलब रूट से, ठीक है, रूट से किस में जाएगा, स्टेम में जाएगा। अगर नीचे से बात करें, ठीक है, स्टेम से क्या होगा, लीव्स में जाएगा, एंड लीव्स में, लीव से ब्रांचेस या अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाएगा। ओके, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाएगा। ओके, तो ये है हमारा किससे, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन प्लांट। ओके, तो ये था हमारे ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस है वो एक वाइटल प्रोसेस है। क्या है, इट इज अ वाइटल प्रोसेस। ओके, इट इज अ वाइटल प्रोसेस। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ फूड एंड वाटर दोनों हो रहा है, ठीक है। अब फूड एंड वाटर क्या हो रहा है, दोनों ही सेपरेटली मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सेपरेटली मूवमेंट, तो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है। अब वो सेपरेट मूवमेंट हो कैसे रहा है, दो तरीके से, एक है जाइलम, सेकेंड वन इज फ्लोएम, ठीक है, सॉरी। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में जो होगा वो दो तरीके से होगा, पहला है जाइलम एंड दूसरा है फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम, ठीक है, दो तरीके से हो रहा है। अब फूड और वाटर को दोनों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें कि फूड और वाटर को अगर हम अलग अलग करते हैं, जैसे मान लो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। वाटर का भी होगा लेकिन फूड को मेनली हम रख के चलते हैं, ठीक है। फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, फ्लोएम, और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कर रहा है। कैसे करता है यह भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब उससे पहले क्या कर लेते हैं, हम डायग्राम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम क्या है, ये आप लोग इतना नोट कर ले, इतना अच्छे से नोट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। इतना डायग्राम, इतना जो ये बना हुआ है, इसको इतना घबराइए मत, ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो जाइलम के पार्ट्स क्या है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो हमने डायग्राम फॉर्म किए, दोनों डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, ये इसमें क्या है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जाइलम और फ्लोएम के, ठीक है। तो क्या होता है, देखो जाइलम में जो वॉल होती है वो थिक वॉल्स होती हैं, जो कि किससे बनी होती हैं, एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलेंगे लिग्निन, किससे बनी होती है, लिग्निन की, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन किसका कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स का, जो नॉर्मल मिनरल्स, आयरन, ये सब वाटर के साथ जो भी हमारे मिनरल्स आते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है। एंड यूनिडायरेक्शनल होता है, जो मूवमेंट होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। देखिए ये एरो जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब यूनिडायरेक्शन, ओनली अ सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। बट इसमें क्या होता है, नो एंड वॉल्स होती हैं, कोई भी एंड वॉल्स, मतलब कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली रनिंग क्या होती है, वॉल होती है अंदर की, ठीक है, कोई भी ब्रेक के बिना, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली क्या है, रनिंग वॉल है, तो नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स, ये सारे सेल्स प्रेजेंट है, 1 2, ठीक है, एंड 3, तीनों की क्या है, वॉल जो होगी वो कंटिन्यूअसली रनिंग में होगी, ठीक है, कोई भी एंड नहीं होगा वॉल का। अब हम अगर इसमें डिफरेंस की बात करें, फ्लोएम में क्या डिफरेंस होगा, देखिए फूड का ट्रांसपोर्टेशन और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, मेनली फूड को हम करके चलते हैं, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। सेल्स के पास एंड वॉल्स होंगी, देखिए एक सेल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, दूसरा सेल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तीसरा सेल यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, सेल्स के पास क्या होंगी, हैव एंड वॉल्स विद परफोरेशंस। परफोरेशंस का मतलब होता है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, परफोरेशंस मतलब पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होल्स ऐसे करके, ठीक है, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए दिखाया भी गया है। तो परफोर्स एंड वॉल्स होंगी जिसके ऊपर क्या होगा,
छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में परफोरेशंस। ओके, परफोरेशन। अब ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शंस में क्या करता है, मूव करता है। देखिए ऊपर से नीचे भी मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर भी मूव कर रहा है। किसका मूवमेंट हो रहा है, फूड एंड वाटर का। ठीक है, तो ये था हमारे जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली और चीजें क्या होती हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, मैं इसको जरा सा रब कर देती हूँ, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई हमको। ट्रांसपोर्ट जाइलम एंड फ्लोएम में जो नॉर्मल डिफरेंस है, अब हम क्या होता है दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस लिख लेंगे आप। अब जाइलम एंड फ्लोएम में स्ट्रक्चर कैसा होता है, जाइलम एंड फ्लोएम का, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या टाइप्स होते हैं ये देखें, किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा, नॉर्मली जो फर्स्ट है वो हम बात कर ले जाइलम की। ठीक है, एक तरफ जाइलम लिख ले, एक तरफ फ्लोएम लिख ले। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम, तो पहला जो होगा, ठीक है, वो तो हमें पता ही है, ये जो होगा यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट करेगा, ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है बच्चों कि जाइलम में क्या होता है, पहला प्रेजेंट होता है हमारा ट्रैकियाइड्स। ट्रैकिड्स, ट्रैकियाइड्स भी बोलते हैं, ट्रैकिड्स भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा क्या क्या होता है, जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरा हमारा, ये इतना आता नहीं है, मेनली इसका क्या होता है फंक्शन आता है कि किस वे में ये इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन हमको पता होने चाहिए। ठीक है, ये और क्या होता है, जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात है तो आप ऐसे ही बनाएंगे। फोर्थ हमारा क्या होता है, जाइलम फाइबर्स हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गए, इतने टाइप्स हो, इतने पार्ट्स हो गए हमारे जाइलम के। फ्लोएम में क्या होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड हमारा क्या होता है, सीव ट्यूब्स होते हैं, छन्नी की तरह काम करते हैं जो सीव ट्यूब्स, ये सीव ट्यूब्स है। ठीक है, कंपेनियन सेल एंड दिस वन इज सीव ट्यूब्स। ओके, सीव ट्यूब्स। ओके, नाउ थर्ड वन इज सीव ट्यूब्स हो गए, कंपेनियन सेल्स हो गए, फ्लोएम फाइबर्स। अब जाइलम फाइबर है तो फ्लोएम पीएच, फ्लोएम फाइबर्स हैं। ओके, नाउ फोर्थ वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या पार्ट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ जाइलम and companion cells, sieve tubes, phloem fibers, phloem parenchyma, these all are the parts of phloem. okay, phloem tissue। ये दोनों जो होते हैं इनको हम वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, कौन, जाइलम एंड फ्लोएम को क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जब हमने 9th क्लास में आपने जो टिश्यूज चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपने इनका रोल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अब इतना हमें समझ में आया कि जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, ये आप लोग नोट डाउन कर लें और डायग्राम आप लोग प्लीज ये फॉर्म कर लें। ये डायग्राम्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है थ्रू फ्लोएम, तो कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड अब हम बात करेंगे। ठीक है, ये मैं इससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले ये रब कर रही हूँ। ठीक है, ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियस ही बात है, हमको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन जो है फूड का वो कैसे होगा, कैसे होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होगा हमारा, सिंपल सी बात है, फ्लोएम से होगा। ठीक है, किससे होगा, फ्लोएम से होगा। ओके, फ्लोएम से हो गया, इतना हमको पता है नॉर्मल।
फ्लोएम के पार्ट्स भी पता है, ठीक है, ओके। अब हम बात करें कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर, दोनों बोला था। फ्लोएम का काम क्या है, फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। जो ये ट्रांसपोर्टेशन होगा फूड एंड वाटर का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है ये, ओके। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड क्या होगा, देखो ये ट्रांसलोकेशन जो होगा वो क्या होता है, इसका डेफिनेशन अगर हम बात करें, इसकी डेफिनेशन अगर बात करें, ठीक है, तो नॉर्मली ट्रांसलोकेशन जो होता है फूड में, तो ये जो होता है क्या होता है, द मास, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, क्या होगा, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट, इन द प्लांट through phloem, through phloem via process of like, via process like, क्या होता है प्रोसेस किसका थ्रू, फूड है बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा तो मास फ्लो, ठीक है, मास फ्लो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ट्रांसलोकेशन, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। तो क्या है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट थ्रू फ्लोएम बाय अ प्रोसेस मास फ्लो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ओके। ये हो गया हमारा ट्रांसलोकेशन, सिर्फ इतना पार्ट, इसकी डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए पहले। इधर क्या हो रहा है हमारा, वाटर का आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कैसे होगा, इसी में कुछ टर्म्स हम ये डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले ये स्टार्ट करने से पहले ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन नॉर्मली कब देखा जाता है, मतलब एक तरह से इवापोरेशन का टॉपिक, इवापोरेशन आपने देखा होगा, इवापोरेशन को, जो प्लांट्स में जो इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। नॉर्मली आपने देखा होगा ठंड के टाइम पे मॉर्निंग, जैसे सनी डे होता है, रात को ठंड पड़ती है, तो क्या होता है, लीव्स के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे ऐसे ड्रॉपलेट्स होते हैं, ओस की बूंदे टाइप्स जमा हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है कि प्लांट जो होता है अपना वाटर जो होता है वो क्या कर रहा होता है, नीचे से वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, वाटर का क्या होता है, मूवमेंट होता है, फ्लोएम से जाके वाटर क्या होता है, नॉर्मली यहाँ जाता है जाइलम में, जाइलम के वेसल में, और क्या होता है, छोटी छोटी ओस की बूंदों के टाइप में पत्ती के ऊपर कैसे क्या होता है, जमा हो जाता है। वो प्रोसेस जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। तो आप लोग को पता चल गया कि ट्रांसपोर्ट ये क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन नॉर्मली क्या होता है, इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों, अपवर्ड, आर लिखिए, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, upward movement of water to the leaves, upward movement, leaf surface, yeah, surface of leaves, through which effect, through upward movement of water to the leaf surface through continuous लिखिए, continuous loss of water to the leaf surface through the continuous loss of water from leaves, यहाँ पे लिख रही हूँ leaves surface, ये surface of leaves, जो भी लिख सकते हैं,
अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द लीफ सरफेस थ्रू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस। ओके, तो क्या है, कहाँ से मूवमेंट होगा, रूट्स से, ठीक है, फ्लोएम से कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, फ्लो। तो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली इतना याद रखिए कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो वाटर ऊपर आता है लीव्स के सरफेस के ऊपर, वो किस प्रोसेस के थ्रू आता है, ट्रांसपिरेशन। नॉर्मली प्लांट्स में जो इवापोरेशन आपने देखा होगा, फिजिकल प्रोसेस होता है, जैसे सी से वाटर, वाटर का क्या, भाप बन के उड़ना, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जो प्लांट्स में होगा उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। इतना क्लियर है। अब ये बात करेंगे हम, चलो वाटर का मूवमेंट अलग है, अभी क्या है, फूड का मूवमेंट की बात करते हैं, ट्रांसलोकेशन। अभी इसके दो टॉपिक्स और हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन, हम जब बात करेंगे जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वाटर का कैसे हो रहा है। फिलहाल अभी हम पहले फ्लोएम की बात कर लें, ठीक है, तो इसको रब कर रही हूं मैं। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम में कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स, ठीक है। अब कैसे होगा ये बात कर लें। जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, सब लोग डायग्राम अपना बना लें। ये वाला जो मैंने ऊपर ये बड़ा सा डायग्राम बना रखा है, इसको आप लोग कॉपी पेस्ट करें प्लीज, कॉपी पर इसको जल्दी से फटाफट बना डालें। बनाने के बाद इसको आप लोग बना लें, ठीक है। अब इस डायग्राम में है क्या, एक्चुअली इस डायग्राम में है क्या, पहली बात, ये प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कैसे होगा देखिए कि फ्लोएम की जो है, मैं थोड़ा सा बोलते बोलते थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा सा ब्रेक चाहती हूँ। हाँ जी, तो क्या है कि स्यूक्रोज की लोडिंग फ्लोएम में कैसे हो रही है, तो पहला स्टेप है हमारे, स्यूक्रोज की लोडिंग हो रही है, मतलब फूड की लोडिंग। अब यहाँ पे कौन कौन से क्या होंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए क्या होता है, ये होता कैसे, स्यूक्रोज कहाँ से आया भाई, तो फोटोसिंथेसिस आपने प्लांट्स में पढ़ा ही था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट ने क्या किया, अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाया, फूड बनाया, ठीक है। अब फूड क्या होगा, फूड में क्या है, जो फूड बनता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेट्स, ठीक है, फूड, फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेट्स क्या है, शुगर, ठीक है। सर्दी बहुत हो रही है इसलिए जुकाम का थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कोल्ड होने वाला है, ठीक है। शुगर, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे हमारे अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, है ना, अमीनो एसिड हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और अभी ये हो गया अमीनो एसिड, प्रोटीन्स एक्सेट्रा जो भी है। इनऑर्गेनिक क्या चाहिए, प्लस इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हो गए, जैसे कौन कौन से हो गए इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स हो गए, और कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, Fe, आयरन का सिंबल Fe है, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, अभी इसने एंट्री कर दी, ये सब जो भी है इसमें सुक्रोज की क्या हो गई, एंट्री हो गई, ठीक है। अब ये सब मिला के जो एंट्री होगी इनकी, ठीक है, फोटोसिंथेट्स की, ठीक है, वो क्या होगा, इसमें एंट्री होगी, किसमें, कंपेनियन सेल में एंट्री हो गई, ठीक है। कंपेनियन सेल के बाद एंट्री करने के बाद क्या होगा, अब इसका ट्रांसलोकेशन होगा, फूड का मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, फ्लोएम टिश्यूज में कैसे होगा, ये डाउनवर्ड ऐसे बोला गया है, डाउनवर्ड है, बट ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस में है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन ऐसे हुआ, ठीक है। इधर से क्या हो रहा है, हमारा जाइलम के थ्रू क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये जो होगा वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो क्या होगा, इधर से क्या होगा, वाटर का क्या होगा, एंट्री होगी, कहाँ से होगी वाटर की एंट्री, सॉइल में जो वाटर आप डालते हो
रूट के थ्रू वाटर क्या होगा, अब नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है, विद द हेल्प कौन से, जाइलम वेसल से। इधर कौन था, सीव ट्यूब्स थे, इधर क्या था, सीव ट्यूब्स थे, यहाँ पे नोट डाउन कर लें, सीव ट्यूब्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। फ्लोएम में क्या हो रहा है, सीव ट्यूब्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है, ये सीव ट्यूब है फ्लोएम के, ठीक है। जाइलम में क्या है, वेसल है, ठीक है। तो जाइलम वेसल्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसपीरेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर क्या हो रहा है, आ रहा है ऊपर, ठीक है, रूट्स के थ्रू विदा, ठीक है। ट्रांसपीरेशन की स्पेलिंग देख लो, TRANSPIRATION, ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर आ रहा है ऊपर। अब वाटर का क्या हो रहा है, मूव्स करेगा कहाँ पे, मूव्स फ्लो इनटू द फ्लोएम, मूव्स फ्लो इनटू द फ्लोएम, फ्लोएम में आएगा वाटर। और सुक्रोज की एंट्री होगी विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब ये जो होगा, ये प्रोसेस, ये फूड जो है वो कहाँ जाएगा, फिर से कंपेनियन सेल में जाएगा, नीचे की तरफ कंपेनियन सेल प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल में फिर से जाएगा और बाहर से सुक्रोज की क्या हो जाएगी, अनलोडिंग हो जाएगी सुक्रोज की। ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये ऊपर का प्रोसेस जहाँ सुक्रोज की लोडिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, लीव्स के सेल में, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा सोर्स, क्या कहलाएगा, सोर्स, ठीक है। लीव के सेल में क्या हो रही है, सुक्रोज की एंट्री हो रही है, उसके बाद कंपेनियन सेल में जा रहा है सुक्रोज, फिर सुक्रोज का क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, और फिर सीव ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसलोकेशन हो रहा है और कंपेनियन सेल में फिर से वापस सुक्रोज आएगा, देन कहाँ जाएगा, रूट सेल में जाएगा। रूट सेल के बाद ये रूट सेल जो होगा वो हमारा सिंक की तरह यूज होता है, किसकी तरह, सिंक, जैसे कब बर्तन धुलते हो, ठीक है, तो जितना बचा हुआ सुक्रोज है वो कहाँ जाएगा, सिंक में, ठीक है। सिंक में क्या होगा, अनलोडिंग हो जाएगी सुक्रोज की फ्रॉम द फ्लोएम इनटू द सिंक, ओके। सिंक में कहाँ से, फ्लोएम से सिंक में आ जाएगा, रूट सेल में आ जाएगा, ठीक है, वो सिंक की तरह यूज होगा। और ये सोर्स की तरह, लीफ सेल सोर्स की तरह। इधर क्या हो रहा है, वाटर जो होगा, वाटर यहाँ तो फूड चला गया, सुक्रोज चला गया, ठीक है सॉरी, वाटर जो होगा वो क्या होगा, मूव्स बैक टू द जाइलम, वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, वापस से जाइलम में चला जाएगा और ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर जो होगा फिर से ऊपर। ये साइकिल कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है, वाटर की साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी जाइलम के थ्रू। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस। ये जो प्रोसेस कहलाएगा ये पूरा ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है, ओके। तो नाउ आई थिंक यू हैव डन विद इट, ओके। तो क्या होगा कि ये हमारा होता है ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रॉम वाटर, कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर के थ्रू, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा वाटर के थ्रू, वो कैसे होगा, जाइलम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होगा, जाइलम के थ्रू वाटर, ठीक है, सॉरी जाइलम के थ्रू होगा, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, वाटर के, सॉरी जाइलम के थ्रू, थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, सॉरी उसके लिए, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे होगा, तो मैंने पहला बताया था, क्या बताया था, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, पहला प्रोसेस हमारा क्या है, पहला प्रोसेस हमारा क्या है, हमने जो बताया था ट्रांसपीरेशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपीरेशन। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा क्या है, एक इम्बिबिशन प्रोसेस है, इम्बिबिशन प्रोसेस, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड, सारे प्रोसेस के नाम लिख लीजिए, इम्बिबिशन प्रोसेस है। थर्ड है ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस। अच्छा, ये अगर फ्लोएम की बात करें, ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम की बात करें, ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम की बात करें अगर, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमें ऑस्मोसिस पता होना चाहिए, तो ऑस्मोसिस अभी हम बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ हमारा जो आ जाता है टॉपिक, ट्रांसपीरेशन हो गया, इम्बिबिशन हो गया, ठीक है, ओके। रूट प्रेशर, रूट का प्रेशर भी काम करता है वाटर के मूवमेंट के लिए, वाटर के ट्रांस, तो ये सारे प्रोसेसेस क्या हो रहा है, यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है, H2O वाटर।
ठीक है। ट्रांसपिरेशन हमने ऑलरेडी कर दिया, जो ओस की बूंदें होती हैं, जो वो प्रोसेस कहलाता है इवापोरेशन का प्रोसेस, वो क्या ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ये हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इम्बिबिशन का प्रोसेस वो होता है कि जब सीड्स को हम सोक करके रखते हैं वाटर में, ठीक है, जैसे सीड को सोक करके रखते हैं वाटर में, जिसकी वजह से सीड्स का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। क्या होता है, जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन, अंकुरित। जैसे चने का मैं बनाऊं, अगर ये चने का जैसे बीज है, ठीक है, चने का सीड है, उसमें से ऐसे करके क्या होता है, लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चने का जो ये बीज है, इसके ऊपर से क्या होती हैं, लीव्स स्टार्ट हो जाती हैं फॉर्म होना, ठीक है। तो ये किसके प्रोसेस की वजह से, वो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, जो कि प्रोसेस किसका होता है, जो लीव्स का वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता अपने अंदर, वो क्या कहलाता है, इम्बिबिशन का प्रोसेस, IMBIBITION, इम्बिबिशन। ऑस्मोसिस क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम व्हाट, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे कम कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, ठीक है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, उस एरिया में जहां पे फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एरिया, सॉरी, फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस होता कैसे है, जो नॉर्मली देखो क्या होते हैं, आयंस का क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। ये ऑस्मोसिस जो होता है वो एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं, तो ये पूरा अगर डेफिनेशन की बात करें, थ्रो selectively permeable membrane, selectively permeable membrane, ठीक है। तो ये कहलाता है, अब इसकी डेफिनेशन हुई पूरी ऑस्मोसिस की, ठीक है। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे मान लीजिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल में, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, आयंस का मूवमेंट होता है, बाहर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ठीक है, ऐसे मूवमेंट होता है, ठीक है, आयंस का मूवमेंट होता है। तो जब आयंस का मूवमेंट क्या हो जाता है, आयंस का मूवमेंट क्या हो जाता है, सॉरी, तो आयंस का मूवमेंट क्या हो जाता है, जब रूट, इसकी अगर बात करें, जब रूट क्या होता है, रूट जो होते हैं आयंस का मूवमेंट कर लेते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, वाटर का मूवमेंट भी होता है। तो वो किस प्रोसेस से होगा, वो हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस के होगा। और जो प्रेशर लगेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, वाटर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो वो प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। वही हमारा क्या कहलाता है, रूट प्रेशर, ठीक है। रूट प्रेशर, जो रूट के थ्रू जो लग रहा है, वो क्या कहलाता है, रूट प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, जिस मूवमेंट से, मान लीजिए फूड का भी मूवमेंट अगर हो रहा है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो वो ऑस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है। तो रूट प्रेशर भी ये है, और ये होता है आपका, ठीक है। रूट प्रेशर नॉर्मली, ये ऑस्मोसिस जो है वाटर के मूवमेंट में, रूट प्रेशर नॉर्मली आयंस के भी मूवमेंट में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आयंस या फूड का मूवमेंट है, वो सब ऑस्मोसिस और रूट प्रेशर के थ्रू होगा, ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है, देखो फूड का जो मूवमेंट है, जो नॉर्मली होता है, उसमें रूट प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लीव्स के थ्रू फूड का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ना कि उसके थ्रू। तो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, न्यूट्रिएंट्स का रूट प्रेशर में रोल प्ले हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन अगर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो दो चीज़ों से होगा, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर और रूट प्रेशर, ओके। तो इतना क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ओके। तो फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी,
उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक और बात कि अगर कोई भी डाउट्स हैं आपके, किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट होता है, तो आप प्लीज़ अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। आपको इस वीडियो जब मैं ये वीडियो का जो आपका पेज होगा, स्टार्टिंग पेज, उस पर हम ये आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा होगा, आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके जैसे भी आपको सुविधा हो आपको, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं वो डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे और इसी के साथ मैं समाप्त कर रही हूँ। और हमारा ये कंप्लीट भी हो चुका है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आप फाइनली हमारे साथ ऐसे बने रहें, आप कंटिन्यूएशन बना के रखें, अपना कंटिन्यूएशन बना के रखेंगे तो हम आपकी कुछ हेल्प भी कर सकते हैं। और कंटिन्यूएशन अगर आप नहीं बना के रखेंगे तो इसमें आपका ही लॉस है, हमारा इसमें कोई लॉस नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैं एंड करूँगी वीडियो, और आप इस चैनल को भी करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, हम मोटिवेटेड रहेंगे ये वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।